यह आपने ट्वीट किया था, साथियों तैयार रहना जौनपुर के लिए। उसके बाद आपको एक कोर्ट से नोटिस आता है और उसके बाद आपको जेल जाना पड़ता है। किस तरह से ये पूरे प्रकरण को आप देखते हैं? देखिए, चुनाव लड़ना तो तय था, वो एक अलग विषय है, ठीक है। वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, वो चलती रहेगी। और न्यायिक प्रक्रिया, अभी हमारा मामला न्यायपालिका में अपील पेंडिंग है, इसलिए उस विषय पर बात करना नहीं उचित नहीं। राजनीतिक मसलों पर आप बात करिए, जो चीज सबजुडिस है उस पर बात न की जाए। जौनपुर का कितना समर्थन आपको मिल रहा है? बहुत समर्थन है जौनपुर का। अभी तो हम आए हैं, आज पहला दिन है, काफी दिनों के बाद हम जेल से छूट के आए हैं। जिस तरीके से अभी मैं आ रहा था, बजटवा महावीर दर्शन किया वहाँ पर बजरंगबली जी का, उसके बाद वहाँ सूरापुर होते हुए शाहगंज होते, खेतासराय, बुरैनी होते, जिस तरीके से मुझे हर जात धर्म मजहब के लोगों ने एकदम सड़कों पे आके जिस उत्साह के साथ, जिस खुशी के साथ मेरा स्वागत किया, मैं उससे अभिभूत हूँ। मुझे लगता है कि लोगों को मैं देख रहा था, उनके अंदर एक पीड़ा थी कि जो मेरे साथ हुआ वो गलत हुआ। जिस दिन कुछ दिन पहले अभय सिंह जनपद जौनपुर में आए थे, उन्होंने तमाम कटाक्ष आपके प्रति बोले। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट इंडिया का डॉन तक आपको कह के यहाँ से चले गए। अपराधियों के सवालों का जवाब मुझसे न पूछे तो ज्यादा अच्छा है। मैं किसी दिन अपराध की हिस्ट्री दे दूंगा, तो जाके उससे पूछ लीजिए। बाकी और राजनीतिक मसलों पे बात। जिस दिन बेल हुआ था, अगर मान लीजिए कि न्यायपालिका से मामला रिजर्व था डिसीजन, और कोर्ट अपलोड भी हो गया था साइट पे कि सैटरडे को उसमें जजमेंट आना है, तो वेट करना चाहिए था। अगर मुझे बेल मिलती तो मैं यहीं छूट जाता। अगर बेल नहीं मिलती तो आप उसके बाद जो भी और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, इलेक्शन नोटिफाई हो चुका है, उसके बाद आपने यहाँ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या जेल प्रशासन हो, किसी ने मेरे खिलाफ नहीं लिया, क्योंकि मैं बहुत शांति से रह रहा था। और उसके बाद आप जो है आनंद फानंद मेरा स्थानांतरण कर दे रहे हो शासन स्तर से। इलेक्शन कमीशन से भी परमिशन नहीं ली गई, ना उससे इंटीमेट किया गया। मेरी पत्नी यहाँ से चुनाव लड़ रही थी, मैं चुनाव कौन सा प्रभावित कर रहा था? यहाँ पर जबरदस्ती उठा के मुझे भेज दिया गया यहाँ से 550 किलोमीटर दूर। आखिर 4 दिन बाद हम छूट के आए। एक हैरेसमेंट ही तो था कि मैं रास्ते में चला जाऊं, और जबकि मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी। डॉक्टरों का पैनल मुझे लिख के गया था वहां पर, और अब नहीं, पिछले 16 मार्च से ही मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था बैक का, और इसमें नी में ऑपरेशन हुआ था मेरा, लिगामेंट का थोड़ा इंजरी आ गई थी मुझे, तो उसको लेकर उसके बाद ही मुझे भेज दिया, अपने एम्बुलेंस से भेज दिया। इसका मतलब कि मनसा ठीक नहीं थी, हम बीमार हो जाए और खराब हो जाए मेरी सेहत, ताकि हम चुनाव में पार्टिसिपेट न कर सकें। क्या विपक्ष डरी हुई है? हम ये पूरे विपक्ष तो नहीं कह सकते, वो तो बड़ा विषय हो जाएगा, लेकिन हाँ, जौनपुर में जो लोग हैं वो तो जरूर डरे हुए हैं। भाभी जी पैसों का देखिए, वो उनका बयान था, पत्नी है मेरी, उनको अपने निश्चित रूप से उनको अपने पति की चिंता थी, तो उनको इन सब चीजों से बहुत वास्ता नहीं था। मेरा स्थानांतरण आनंद फानंद में होने लगा। हाई कोर्ट का उनको तो मालूम था हाई कोर्ट का जजमेंट आने वाला है, उसके बाद जो होगा। अचानक ट्रांसफर की बात सुन उनको एक अजीब सा उनके लिए लगा, उनको जो समझ में आया उन्होंने बात कही। और आप लोगों को मालूम है, ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर जानलेवा हमले हुए हैं, तमाम चीजें हुई, लोग जानते हैं, तो उस आधार पर उन्होंने अपने बयान दिए। उनका वो एक इनोसेंट बयान था। एक किसी भी महिला की, आपकी पत्नी होगी, आप पे मुसीबत आएगी तो वही बयान देगी वो, जो मेरी पत्नी ने दिया है।